हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पहले तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों से मिस नहीं होगी। क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर बात करने वाला हूँ, इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप्स में या मैसेज के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है ऑन पैसिव हैदराबाद को लेके। हैदराबाद के ऑफिस को लेके जो इन्फॉर्मेशन गलत शेयर की जा रही है उसको लेके गुरुसमिंदर ढिल्लन सर ने एक ऑडियो हम लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने उस ऑडियो को सुना हो तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी हैदराबाद ऑफिस को लेके गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है या वहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है और उसके ख़िलाफ़ हमारी लीगल टीम एक्शन ले चुकी है और उसके ऊपर काम कर रही है। तो लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी कोई शेयर कर देता है तो लोगों को लगने लगता है पता नहीं हैदराबाद ऑफिस में क्या हो गया, ये पता नहीं स्टाफ के साथ में क्या हो गया, या पता नहीं ऑन पैसिव के साथ में क्या हो गया, या ऑन पैसिव बंद हो गई, या कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आई उसकी डेप्थ तक नहीं जाएंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं कि ये सच भी है या झूठी किसी ने फैला दी है। उसी के बेस पे सोचना कुछ भी शुरू कर देंगे और नेगेटिव हो जाते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन को आगे भी शेयर करते रहते हैं, जिससे कि और भी लोगों को नेगेटिव कर लेते हैं हम लोग। तो हमें समझना होगा, ढिल्लन सर ने अपनी ऑडियो में क्लियरली बोला है कि ऐसा कुछ भी होता है हम लोगों के पास में तो बहुत देर में पहुंचता है, उसका अपडेट एस सर को बहुत जल्दी मिल जाता है। और एस सर को जैसे ही उसका अपडेट मिलता है तो ये उनका बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा किया है। तुम्हें क्या लगता है जब आप इसको हाईलाइट करोगे या आप लोग ग्रुप्स में भेजोगे या आप लोग इधर उधर भेजोगे, उसके बाद एस सर के आँखें और कान खुलेंगे, उसके बाद वो एक्शन लेंगे? अरे भाई, आप लोग तो कुछ आईडीज़ का पैसा लगा के बैठे हो, वो बंदा तो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल रेडी करके बैठा है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो वो तो आपके हाईलाइट करने से बहुत पहले ही एक्शन ले चुका होगा। तो एस सर का ये बिजनेस है और ऐसा कुछ भी होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन पहले उनके पास पहुंचती है और वो अकॉर्डिंगली एक्शंस ले लेते हैं। अगर कोई ऐसा कुछ बिजनेस के साथ छेड़छाड़ करता है या बिजनेस की इमेज के साथ या बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके ख़िलाफ़ ऑन पैसिव कंपनी इमीडिएटली एक्शन लेती है। तो जो भी हैदराबाद के रिगार्डिंग किसी भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे कोई यूट्यूब चैनल हो या चाहे कोई आपको ग्रुप्स के थ्रू या मैसेज के थ्रू कुछ शेयर कर रहा है, अनटिल और अनलेस आपको वो इन्फॉर्मेशन जब तक कंपनी से वेरीफाई नहीं हो जाती और कंपनी से क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसा कुछ होगा तो ऑन पैसिव कंपनी खुद आके बोलेगी ना कि हाँ यार, हम लोगों के साथ बहुत गलत हो गया है और ऐसा ऐसा हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खुद बोल देंगे या खुद आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिख जाएंगे। बट हमारे लीडर्स तो अभी भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत कुछ ऐसा रेडी हो रहा है जो आपको अमेज़ करने वाला है। मतलब मार्टी सर का एक अभी मीटिंग कोई हुई थी, उससे कुछ अपडेट आए, कुछ पॉइंट्स आए हैं कि मार्टी सर अभी बोल रहे हैं कि जो भी लोग ऑन पैसिव में हैं वो उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है, उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो बोल रहे हैं रिवॉर्ड कब मिलने वाला है? जब आप ऑन पैसिव में हैं। मतलब ऑन पैसिव कंपनी, आप सोच रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, वहाँ लीडर्स सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव कंपनी उस हिसाब से चीज़ों को कर रही है कि वो रिवॉर्ड देने वाली है ऑन पैसिव फाउंडर्स को, ऑन पैसिव फैमिली को, वो अमेज़ करने वाली है आपको। आप मतलब देख के खुश हो जाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा था, हमें तो मालूम ही नहीं है। और उन्होंने फिर से बोला है, अगर आपको मार्टी सर के पॉइंट्स ग्रुप्स में अगर मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, उन्होंने फिर से बोला है कि जैसे पहले बोला गया था कि आपकी पॉकेट से अब पैसा नहीं लिया जाएगा, तो वो अभी भी बोल रहे हैं कि अब आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आपने जो पहले सुना था वो भी
अभी बोला जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नहीं आप सोच रहे हो पहले बोला था तो अब चेंज हो गया हो, नहीं, आप एक बार पैसा दे चुके हैं फाउंडरशिप के लिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उसके बाद अब आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपनी आपके लिए करेगी और वो बताएगी कैसे क्या करना है। आपका कोई पेंडिंग विड्रॉल वगैरह लगा है तो वो पहले क्लियर करेगी। तो गाइस, लीडर्स अभी भी बोल रहे हैं कि आपको कंपनी ऐसा कुछ करके देने वाली है कि यू विल बी अमेज्ड, आप भौचक्के रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि ऐसा कुछ होने वाला था। और कहाँ पता नहीं लोग दिमाग लगा रहे हैं, ऑन पैसिव हैदराबाद ऑफिस में ऐसा हो रहा है, पता नहीं वैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ से लोगों को क्या पता पड़ जाता है। बल्कि कंपनी ऐसा कुछ बोल ही नहीं रही है। कंपनी तो ये बोल रही है कि बैक एंड पे काम चल रहा है और जैसे बोला था वैसे ही चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो आप लोगों के साथ आके चीज़ें शेयर की जाएंगी। इवन ढिल्लन सर ने यह भी बोला कि इस 360 वेबिनार में आप देखेंगे एस सर भी आने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तो आपको उनके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, कुछ अपडेट्स वहाँ से भी मिलेंगे। तो कंपनी के लीडर्स कंटिन्यूसली अपडेट्स दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी कहीं से कुछ गलत मिलती है तो उसको वेरीफाई करें कंपनी के साथ में। जब कंपनी ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रही है, कंपनी कुछ ऐसा वैलिडेट नहीं कर रही है, वो नहीं बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किया करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन को आपके पास आई है तो वहीं स्टॉप कर दिया करें, आगे फॉरवर्ड ना किया करें, ना शेयर किया करें। अगर वो उसमें सच्चाई नहीं है तो फॉरवर्ड करने से क्या मतलब, जिससे और लोग कन्फ्यूजन में चले जाते हैं और लोग कन्फ्यूज होते हैं, फिर उनको क्लियर करने के लिए फालतू के मैसेज कॉल लोगों के पास पहुंचने लगते हैं। तो आप ऑन पैसिव कंपनी में हैं और ऑन पैसिव कंपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड है और जो हम लोगों से ज़्यादा एस सर को प्यारी है, हम लोगों से ज़्यादा एस सर को उसकी टेंशन है। तो आप सोचते हो कि आप हाईलाइट करेंगे कोई मुद्दा या कुछ बोलेंगे तब एस सर एक्शन लेंगे, तो ऐसा नहीं है। एस सर इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं और हमसे पहले उनके पास सभी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती हैं गाइस। तो ढिल्लन सर का और मार्टी सर का मैसेज यही है कि आपसे जो बोला गया है वो बिल्कुल होगा और आपसे कोई पैसा फिर से नहीं लिया जाएगा। आपको जो विड्रॉल्स वगैरह हैं या जो भी हैं वो आपकी क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद में जो भी कंपनी फर्दर प्लान लेके आएगी उनके बारे में बता दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे फिर से पैसा कोई मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोला था वैसे ही चल रहा है सब कुछ। उसके साथ साथ बैक एंड पे प्रॉपरली काम चल रहा है। हैदराबाद ऑफिस में अपनी टैग टीम काम कर रही है। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है टेंशन ना लें, मस्त वेट करें, एंजॉय करें। जब कंपनी जैसे इंटीग्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देगी तो उसके बाद में हमें OES और ओ फाउंडर जो हमारे लॉगिन नहीं हो रहे हैं वो लॉगिन होने लगेंगे। फिर हम चीज़ों को देखने लगेंगे जैसे देख रहे थे, और साथ ही साथ में चीज़ें हमें और अमेजिंग वे में देखने को मिलने वाली हैं। जिस भी ऑब्जेक्टिव से कंपनी अभी लॉगिन नहीं करने दे रही है, मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे ही वो चेंजेस होकर हमें मिलेंगे तो हमारे अनुभव कुछ अलग रहेंगे गाइस। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी और आगे आप पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किया करें अगर आपको वो कंपनी के द्वारा शेयर नहीं की गई है और किसी ऑथेंटिक लीडर के द्वारा शेयर नहीं की गई है गाइस। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।